हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो अभी ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होना है उसका डेट कब से कब तक है, आपको कब से कब तक काउंसलिंग करवा रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद कब रिजल्ट आएगा, कब चॉइस फिलिंग करना है, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको स्टेट कोटा और सेंट्रल कोटा दोनों का बस काउंसलिंग डेट बताया था। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए जिसमें मैंने बताया कि काउंसलिंग जो होता है 4 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है ना। तो इसमें से जो पहला राउंड है, पहला राउंड चालू होना है। पहला राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो 4 अगस्त को आने वाला है और 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त यानी 5 अगस्त टू 12 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। जो काउंसलिंग का जो अमाउंट रहता है उसको आपको पे करना है। और ये बात ध्यान रखना कि 12 अगस्त के यानी 12 अगस्त 3 बजे तक ही आप काउंसलिंग कर सकते हो। 12 अगस्त के 3 बजे तक ही चलेगा। उसके बाद क्या साइट बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि 12 अगस्त के 3 बजे से पहले आपको काउंसलिंग कर लेना है और या पेमेंट आपको कर लेना है। तो उसके बाद चॉइस फिलिंग आप कब कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको 6 अगस्त से पोर्टल खुलेगा चॉइस फिलिंग का और ये चलेगा 13 अगस्त तक चलेगा, यानी 6 अगस्त टू 13 अगस्त तक चलेगा। और इसमें भी ध्यान देना है कि 13 अगस्त में केवल मॉर्निंग के 11 बजे तक ही चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। 11 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो 13 अगस्त टू 16 अगस्त तक रहेगा। और आपका जो रिजल्ट वेबसाइट पे जारी होने वाला है वो 17 अगस्त को जारी होने वाला है। और आपको रिपोर्ट या ज्वाइनिंग 18 अगस्त टू 22 अगस्त तक करना है, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको सबमिट करना है। जिस कॉलेज में भी आपका नाम आएगा उस कॉलेज में 18 अगस्त टू 22 अगस्त तक करना है। इसी तरह आपका जो वेरिफिकेशन, आपका जो डेटा जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करता है वो 23 अगस्त तक होना है। इसके बाद दिया है, अच्छा यहाँ पे दिया है कि काउंसलिंग कब तक है और वेरिफिकेशन कब तक है। तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए 8 दिन दे रहे हैं और चॉइस फिलिंग के लिए भी 8 दिन दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए 4 दिन है। रिजल्ट 1 दिन में आ जाएगा और 5 दिन जो है आपको रिपोर्टिंग के लिए दिया जा रहा है या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपको 5 दिन दिया जा रहा है। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग यहाँ पे खत्म होता है 23 अगस्त तक। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड राउंड काउंसलिंग। सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है ये सेकंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल है ना। इसमें अगर हम देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो रहेगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना है 25 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक चलेगा, है ना। और 29 अगस्त के दोपहर के ठीक 3 बजे तक ये काउंसलिंग चलेगा। उसके बाद पोर्टल क्या है बंद हो जाएगा। आपको जो चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग जो है 30 अगस्त के 11 बजे तक रहेगा, है ना। यानी 25 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक 11 बजे तक चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद 31 से लेकर 1 सितंबर तक प्रोसेस सीट अलॉटमेंट का रहेगा। 2 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3 से लेकर 8 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग करना है जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है। और 9 अगस्त में क्या है आपका इंस्टीट्यूट का डेटा शेयरिंग 9 अगस्त को होगा। इसी तरह सेकंड राउंड काउंसलिंग 9 अगस्त को खत्म होता है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया जा रहा है कम देंगे। 5 दिन रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जा रहा है और आपको 6 दिन का टाइम जो दे रहे हैं ये चॉइस फिलिंग के लिए दे रहे हैं। ये 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए और 1 दिन में रिजल्ट आएगा। और 6 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आएगा वहां पे जाके आपको करवाना है। इसी तरह सेकंड राउंड खत्म होता है। सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है, सेकंड राउंड काउंसलिंग 9 सितंबर को खत्म हो जाएगा। उसके बाद चालू होगा थर्ड राउंड काउंसलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग इसको मेप अप राउंड भी बोला जाता है, मोप अप राउंड। इस काउंसलिंग में, अच्छा सॉरी, मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स के बारे में बताना भूल गया था। जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो सीट मैट्रिक्स निकलेगा यानी फर्स्ट राउंड होने के बाद कितना सीट कौन से कॉलेज में बचा है ये आपको 24 अगस्त को पोर्टल में, है ना, एमसीसी के पोर्टल में मिल जाएगा। इसके बाद चालू होता है थर्ड राउंड काउंसलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो सीट मैट्रिक्स है
वो आपको 10 सितंबर को दिख जाएगा, 10 सितंबर को सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 11 सितंबर यानी 11 सितंबर टू 15 सितंबर तक, है ना। 15 सितंबर के 3 बजे तक आप कर सकते हो। चॉइस फिलिंग 11 सितंबर टू 16 सितंबर तक रहेगा। प्रोसेसिंग 16 और 17 को होगा सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस, और रिजल्ट जो है इसका 18 सितंबर को आने वाला है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिलेटेड इंस्टीट्यूट जहां पे भी आपका नाम आया है 19 सितंबर टू 26 सितंबर तक वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसमें अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन समय दे रहा है, और चॉइस फिलिंग के लिए 6 दिन, 2 दिन प्रोसेसिंग में लग रहा है। 8 सितंबर एक ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और 8 दिन का समय आपको मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद जो सीट बचेगा उस सीट पे होगा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड क्या होता है? एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी में मतलब जितना भी कॉलेज है उसमें जितना भी बचा हुआ सीट है उसको एक साथ एडमिशन करवाया जाता है ना। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको सीट बचा है क्या नहीं, थर्ड राउंड के बाद आप 17 सितंबर को देख सकते हो साइड पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पे का जो डेट दिया है यहाँ पे बहुत कम समय मिलेगा आपको, 28 सितंबर टू 30 सितंबर तक आपको करना पड़ेगा। सेम डेट पे आपको चॉइस फिलिंग भी करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 30 सितंबर के 3 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग 30 सितंबर के रात के 11 बजे तक होगा। चॉइस फिलिंग जो है रात के 11 बजे तक होगा, है ना। तो आप 28 से लेकर 30 सितंबर तक आप फोर्थ राउंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर जो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का रहेगा, और जो फाइनल रिजल्ट आना है वो 3 अक्टूबर को आने वाला है। इसी तरह यहाँ पे आपको अच्छा इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको इस राउंड में जो कॉलेज मिलता है उस कॉलेज के लिए आपको संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जाना पड़ेगा, और 4 अक्टूबर से लेकर यानी 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो चॉइस फिलिंग के लिए 1 दिन दे रहे, सॉरी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए 3 दिन दे रहे हैं, चॉइस फिलिंग के लिए भी 3 दिन दे रहे हैं, प्रोसेसिंग में 2 दिन का समय लग रहा है, और 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और 7 दिन का समय आपको जो है यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसी तरह जो है ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है यहाँ पे खत्म होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो स्टेट कोटा के काउंसलिंग का, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो, या मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग का। स्टेट कोटा में फर्स्ट राउंड 13 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक चलेगा, और इसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 28 अगस्त रहेगा। सेकेंड राउंड जो है 31 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक रहेगा, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 14 सितंबर रहेगा। थर्ड राउंड जो है 16 सितंबर से लेकर के, ये स्टेट कोटा का बात कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी स्टेट कोटा काउंसलिंग होने वाला है इसी डेट पे होने वाला है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कई बार क्या होता है इस डेटा में चेंज होता है, जैसे लास्ट टाइम में भी काउंसलिंग के डेट को चेंज किया गया था, है ना। तो ये एकदम फाइनल नहीं है, लेकिन यही संभावित यही है कि इसी डेट में होगा। थर्ड राउंड जो है 16 सितंबर टू 26 सितंबर तक चलेगा, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा 1 अक्टूबर रहेगा। और एकदम लास्ट जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है ये 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रहेगा, और 10 अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का रहेगा। तो इसी तरह आप अगर स्टेट कोटा का काउंसलिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप डेट देख सकते हो, और अगर आप सेंट्रल कोटा का काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी डेट देख सकते हो, या आप यहाँ से भी डेट देख सकते हो। इसमें क्या है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपका रिजल्ट कब आना है, कब रिपोर्टिंग करना है, सारे चीजें इसमें दिया हुआ है, और उसमें बस केवल डेट के बारे में ही बताया गया है। तो इसी तरह ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा से संबंधित, नीट से संबंधित नए नोटिफिकेशन के लिए अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि आने वाला समय में जो भी नोटिफिकेशन आए हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।